नमस्कार मित्रांनो, थेट भेट या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आहेत आरजूजी यांनी एका काश्मीरी महिलेचा आज एक इंटरव्ह्यू घेतला. त्या इंटरव्ह्यूमध्ये ज्या मुस्लिम परंपरा आहेत, या मुस्लिम ज्या विचारधारा आहेत त्यांच्याबद्दल त्या मुस्लिम महिलेचे काय ओपिनियन आहेत हे त्यांनी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर चला आपण पण जाणून घेऊयात. जर आपल्याला या चॅनलचा कंटेंट आवडत असेल तर लाईक करा, शेयर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका. धन्यवाद. या कौन से सिटी में इंडिया के एक दो दिन पहले एक जो मुस्लिम आदमी था उसने अपनी वाइफ को मार दिया, जो हिंदू थी कि जी उसने लिया नहीं था हिजाब उसके ऊपर. तो ये इस किस्म की मेंटालिटी जो है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए पहली बात तो आई डू नॉट, मैं कभी इस चीज को क्या बोलते हैं, I don't support the fact that Hindu girls marry in Muslim families. Let me tell you, मैं खुद मुस्लिम होकर ये बात आपको बोलती हूँ that they should not, क्योंकि जो उनके पूर्वज हैं उन्होंने बहुत sacrifices किए हैं to protect their culture from getting Islamized. ठीक है, I have nothing against Islam, लेकिन अगर आपके पूर्वजों ने इतनी sacrifices की है, I don't think कि they have any business getting married in Muslim families and then facing all these problems. उनसे कहा जाता है कि भाई आप नॉनवेज मत खाइए, आप नॉनवेज बनाने लगे. अगर लड़की वेजिटेरियन है, मोस्ट हिंदूज आर वेजिटेरियंस, तो ब्राह्मण्स जैसे होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप नॉनवेज पकाना शुरू करो क्योंकि आपका हस्बैंड खाता है, आपका खाविंद शोहर अगर नॉनवेज खाता है तो तुम क्यों नहीं खाओगी, तुम भी शुरू करो, कम से कम पकाना शुरू करो. फिर उसको मंदिर जाने से रोका जाता है, उसको जबरदस्ती पर्दा करने के लिए बोला जाता है. तो ये सारी जो चीजें हैं, व्हाई डू यू वांट टू इनवाइट दिस ऑन योरसेल्फ? क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि लड़का शादी से पहले कुछ होता है, फिर शादी के बाद उसकी असलियत सामने आती है. सो व्हाई डू यू वांट टू टेक दिस चांस? आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सेक्युलर, जो जोड़ियां बनती है, मैं समझती हूँ कि खुदा ही बनाकर भेजते हैं जोड़ियों को, लेकिन आई फील कि इट कैन बी अवॉइडेड फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं. जैसे अंकिता कुमारी, ये एक और केस है रांची का, तो उसको मारा गया बिकॉज शी वॉज इन अ रिलेशनशिप विद अ मुस्लिम बॉय, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया, तो उस वजह से लड़के ने उससे बदला लिया. तो ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती हैं. इवन नागा राजू का आप केस देखिए जो हैदराबाद में हुआ था, तो इवन आई अप्रिशिएट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आके भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जब मुस्लिम लड़की ने खुद अपनी मर्जी से हिंदू से शादी की थी, तो उसके घर वालों को कोई बिजनेस नहीं बनता कि वो नागा राजू को इस तरह से हलाक कर दें. तो लेकिन ये क्यों होता है, क्यों करना ही क्यों है, अपने रिलीजन से बाहर शादी करनी ही क्यों है, क्यों इस तरह का डेंजर खुद पे लेना है? या तो आप हस्बैंड के हाथों मर जाओ, या तो आप बीवी के घर वालों के हाथों मर जाओ, क्यों करना है? आप प्रोटेक्ट कीजिए अपने कल्चर को. क्या हिंदुओं में ऐसे लड़के हैं नहीं जिनसे आप प्यार कर सकते हैं, जिनसे आप शादी कर सकते हैं, कि आपको मुसलमान ही चुनना है? सो आई फील कि दिस वाज ये अवॉइडेबल हो सकता था, बट ये बहुत ही अफसोस की बात है जो ये हुआ. और मुझे लगता है कि बहुत सारे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की जरूरत है, तब ये सोच खत्म होगी. जैसे पीएफआई को अभी रिसेंटली बैन किया. जब ये सोच पूरी तरह से, एक रेडिकलिज्म का एलिमेंट जो है, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में भी आ चुका है, इस्लामी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में, जब तक वो रेडिकलिज्म का कीड़ा खत्म नहीं होता, तब तक कम से कम ये एक कॉशियस रहना जरूरी है. और इंटरकास्ट मैरिजेस अगर मुस्लिम और हिंदू के अवॉइड हो सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड, जब तक ये रेडिकलिज्म का कीड़ा खत्म नहीं हो जाता. और आई थिंक बैनिंग ऑफ पीएफआई जैसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना एक अच्छा स्टेप है इस तरफ, टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस.